तो अपराधियों के मन में पटना पुलिस को लेकर कोई खौफ नहीं है। एक के बाद एक चैलेंज पेश कर रहे हैं पुलिस के सामने। चलिए खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात तो बाढ़ की करते हैं। एक तो बाढ़, ऊपर से जल जमाव, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मुजफ्फरपुर में आलम यह है कि घर से बाहर निकलने के लिए लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे हालात में लोग जुगाड़ के सहारे आना जाना कर रहे हैं। जल जमाव के बीच कैसे बसर हो रही है जिंदगी, बता रहे हैं सहयोगी प्रवीण ठाकुर। जल जमाव की समस्या मुजफ्फरपुर शहर में इतनी गंभीर हो गई है कि इस प्रकार लोगों को दिनचर्या बितानी पड़ रही है। ये ट्यूब और चौकी जो एक तख्त का रूप दिया गया है और इस पे सामान लाद कर अपने घर तक जाने की कोशिश हो रही है। और ये समस्या इलाके में 10 दिनों से बना हुआ है और कहा जा रहा है कि पहली बार इस इलाके में इस प्रकार की समस्या लोग फेस कर रहे हैं। जाहिर है जो गंदा पानी है, जल जमाव का पानी है और अभी बारिश का जो आज बारिश भी थोड़ी बहुत हुई है और इसी प्रकार लगातार इलाके में अब भी जल जमाव है। तो इसको लेकर कैसे ये आप जा रहे हैं? बहुत परेशान है, मैंने थक गए आते जाते। क्या सब ले जा रहे हैं? सामान, दुकान का सामान है और अपना भी दुकान है लक्ष्मी चौक। दिन भर में 2 बार जाना, 2 बार आना होता है। घर है, ये घर है, लक्ष्मी चौक पर दुकान है। यहाँ घर में भी हाँ 3 फीट पानी सड़क पर है ना, 3 नंबर रोड, आदर्श ग्राम। ये पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार, 6 साल में पहली बार। आदर्श ग्राम है जी। ये सड़क है या क्या है? ये तो फील्ड है, सड़क नहीं है। ये पानी लग गया है और हमको शॉर्ट है, इसलिए हम ये रास्ता से जा रहे हैं। सड़क पे लोग जा पा रहे हैं नहीं? बहुत दिक्कत से जा रहे हैं। बाइक पूरा आधा डूब रहा है, जाने वाले जा रहे हैं लेकिन बाइक डूब रहा है, दिक्कत हो रहा है। किसी का बंद हो रहा है, कोई इतना हिल के जा रहा है, पैंट पहने जा रहा है, परेशानी है। समस्या है इस प्रकार की। आप देखिए यह पूरे इलाके का ये आदर्श ग्राम है और रिहायशी इलाका है, लेकिन इस प्रकार लोगों को अपने घर तक जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और जल जमाव के बीच ये फील्ड वाला इलाका बताया जा रहा है, लेकिन जो सड़कें हैं, जो आवाजाही का मुख्य साधन है, उस पर 2 से 3 फीट तक पानी जा रहा है और जो दूरी है वो भी काफ़ी लंबाई में है। इस वजह से लोगों को परेशानी है और ऐसे में ये ट्यूब और तख्ता के सहारे लोग अपने घरों तक जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। उधर दरभंगा की 200 से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर शरण लिए हुए हैं। हनुमान नगर में सबसे ज्यादा पानी आया था, जहां काफी नुकसान भी हुआ है। डीएम का कहना है कि प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्लासरूम तो पूरा खत्म है, अभी कुछ नहीं है उसमें। अभी तो पानी है, एक क्लासरूम में इतना पानी है। सामान निकाल पाए? सामान पूरा सामान नहीं निकाल पाए, सब सामान ही अंदर ही में। इतना जल्दी यदि अच्छा हम लोग कहते कमेगा कमेगा, मगर कमा नहीं है। अचानक कुछ सामान सब उसी में रह गया। देखिए इस बार 220 पंचायत प्रभावित हुए थे, जिसमें 181 पंचायत पूर्ण रूप से और शेष पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। तो ये आबादी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, लोगों का सहयोग से हम उस फेज से गुजर चुके हैं। और अभी हम लोगों का ध्यान है कि फसल क्षति का सही आकलन करना, जिसका आकलन हो रही है, और उसका भी जैसे सरकार का निर्देश आएगा उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बात कटिहार की खबर की। कोरोना से किसी की मौत के बाद परिवार के लोग भी उनका दाह संस्कार तक करने से कतराते हैं। ऐसे में कटिहार के कुछ एम्बुलेंस मसीहा बनकर उभरे हैं। ऐसे ही लोगों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़े के बीच अब कोरोना मरीजों की डेथ की संख्या भी बढ़ने लगा है। इस बीच एक सबसे बड़ी परेशानी इन मरीजों की दाह संस्कार को लिए हो रहा है। ऐसे में जब परिजन को अपने ही मरीज को छोड़ देते हैं, ये वीर योद्धा है जो उसके मिट्टी नसीब करवाते हैं या जो भी नियम अनुसार दाह संस्कार करवाते हैं। ये 6 लोगों की टीम है जो एम्बुलेंस कर्मी है। लेकिन कैसे ये पूरा प्रक्रिया जो कोविड पेशेंट के डेथ होने के बाद होता है और कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं इन लोगों से। क्या होता है, क्या परेशानी क्या आता है? हम लोग डेड बॉडी को ले जाते हैं और स्मशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए कर देते हैं, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए वहाँ पे आदमी नहीं देता है, हम लोग को भगा। लेकिन माता पिता समझ करके हम लोग कैसा दाह संस्कार कर लेते हैं।
क्या परेशानी आता है? आप तो एम्बुलेंस कंट्रोल देखते हैं, टोटल क्या सूचना आता है, क्या परेशानी आता है? जैसे कि कोविड पॉजिटिव कोई भी डेथ करता है ना, तो सबसे पहले तो उसका परिजन का आदमी भाग जाता है कि मेरा ये कोई नहीं है, आप लोग को जो करना है करिए, जो डीपीएम सर करेंगे, सीएस सर करेंगे, वही होगा। तो उस स्थिति में सीएस सर हम लोग को बोलते हैं, तो एम्बुलेंस कर्मचारी होने के नाते हम लोग एम्बुलेंस में ड्राइवर टेक्नीशियन को देते हैं कि ले जाके दाह संस्कार करवाएंगे। मनिहारी लेके जाते हैं, वहाँ पर आदमी दौड़ पड़ता है कि एम्बुलेंस सही चलवा देंगे, यहाँ पर दाह संस्कार करने नहीं देंगे। कोसी में वही हाल होता है। तो आप देख सकते हैं परेशानी कई है और ये बड़ी परेशानी है, लेकिन राहत की बात है, एक सूचना आया है कि अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दाह संस्कार के लिए एक व्यवस्था किया गया है और उसी जगह पर दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इन वीर योद्धाओं के लिए एक सलाम तो बनता ही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।